नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् सर्वहि अरहन्तने विधि नष्टकीने जिस विधि सबको बताई वह विधि हो नमन उनको सब विधि उत्तम क्षमादिकाद्यन्तं ब्रह्मचर्यसुलक्षणं स्थापय दशदा धर्मम् उत्तमं जिनभाषितम्। भावदीपिका कषाय अधिकार का मंगलाचरण। चतुकषाय से जग भ्रमे तिन्हे जीत जिन राय उन कषाय को नाश वे वंदु शीश नवाय। दशलक्षण महापर्व चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज उत्तम आर्जव धर्म। आर्जव धर्म यह कहता है सरलता, रुजोर भाव आर्जव, रुजुता होना, सरलता होना, वह क्या है? आर्जव धर्म है। एक दादा की जो जिनेंद्र वंदना है उसमें एक छंद आया है, निज आत्मा को आत्मा ही जानना है सरलता। मैं थोड़ा सा पहले आर्जव है, आर्जव किसके अभाव में कहते हैं, किसके अभाव में? माया कषाय के अभाव में। थोड़ा सा माया का स्वरूप जान लेते हैं, कषाय है और अपना कषाय का ही वर्णन करना है। बस इन कषायों का अभाव कैसे करना है तो दशलक्षण महापर्व में हमें जानना है। माया कषाय किसे कहते हैं? माया कषाय षड्यंत्र वगैरह रचना। और षड्यंत्र कैसे रचे जाते हैं? तो षड्यंत्र के पीछे प्रक्रिया क्या है या उसके सिस्टम क्या है षड्यंत्र की? तो षड्यंत्र की सिस्टम इस प्रकार होती है, मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ। मतलब बाहर दिखाने के लिए कुछ और वृत्ति होती है, मन में कुछ और ही प्लानिंग चलती रहती है और वचन में, बोलने में कुछ और रहती है। जैसे हम जगत में देखते हैं, किसी भी अपना काम सिद्ध करना हो तो क्या करता है? मुंह में तो उसकी क्या होती है? वचनों के तारीफ होती है, चेहरे के हाव भाव भी अलग होते हैं, लेकिन मन में प्लानिंग चलती है, अगर हम इसको पटा लेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे प्लानिंग रहते हैं। ये सारा क्या है? मायाचारी। पूजन पढ़ते हैं, पूजन में भी गाता है, कुछ की कुछ होती है वृत्ति, कुछ की कुछ होती है। किसकी? योगों की वृत्ति। मन वचन काय, इन तीनों योगों की वृत्ति कुछ की कुछ होती है, तीनों में एकता नहीं होती है। कभी कभी ऐसा ही प्रश्न आता है, ये मन वचन काय की एकता उत्तम आर्जव धर्म है, तो सिद्धों के तो मन वचन काय है ही नहीं, अरहंतों का कुछ काम रहा ही नहीं, लेकिन उनमें पूर्णपने रूप से पाई जाती है। तो ये मन वचन काय है, यह अपन व्यवहार से बात करते हैं। ये मन वचन काय की एकता है, यह व्यवहार नहीं है, लौकिक व्यवहार। मतलब धार्मिक एक निश्चय वाला पक्ष हो गया और धार्मिक से हम लोक व्यवहार करते हैं, तो उस लोक व्यवहार के लिए ये मन वचन काय की कुटिलता इसे माया कहेंगे और मन वचन काय की एकता इसे सरलता कहेंगे। मुझे बात करनी थी कि अपन अब
आत्मा की चर्चा अधिक करते हैं, अध्यात्म रूपी सार में ही अपन बातें करना चाहते हैं। मनुष्य हैं, उस मनुष्य में जैन कुल मिला है, जैन कुल में भी हमें अध्यात्म शास्त्र, सभी ग्रंथों में सार, सभी शास्त्रों में सार, सभी विद्याओं में सार, ऐसी अध्यात्म विद्या हमें सीखने के लिए मिल रही है, सार रूप में मिल रही है। बड़े पुण्य का उदय है, इसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसमें हम आत्मा की बातें करते हैं और वास्तविक यही है, आत्मा की ही बातें करना सार्थक है और बातें करना व्यर्थ है। इसीलिए सार्थक बात जो है उसे ही यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। जैसे जिनेंद्र वंदना की मैं बात कर रहा था, आर्जव क्या है? सरलता। तो सरलता क्या है? आत्मा को जानना। एक पंक्ति आती है ना कि आत्मा कैसा है? स्व पर प्रकाशक है, स्व और पर प्रकाशक है, मतलब उसको स्व भी जानने में आ रहा है और पर भी जानने में आ रहा है। और स्व में भी ऐसा वाक्य आता है कि आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा प्रति समय जानने में आ रहा है। और यह तिरोभूत हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? पर प्रवृत्ति कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं। इसलिए हमें क्या हो रहा है? यह आत्मा तिरोभूत हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जानने में तो प्रति समय आ रहा है। यदि नहीं आ रहा हो तो स्व पर प्रकाशक नाम नहीं देंगे, सिर्फ पर प्रकाशक नाम देंगे, सिर्फ हम पर प्रकाशक नाम देंगे। तो सरलता क्या है? संक्षेप में अपन पूरा करते हैं और कषाय भाव को प्रारंभ करते हैं। निज आत्मा को आत्मा ही जानना है सरलता। आत्मा को आत्मा ही जानना है सरलता। आत्मा को आत्मा जानना। छद्मस्त जीव है, छद्मस्त जीव होने से हम एक समय में एक ही काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सामर्थ्य ही इतनी है, एक साथ दो काम हमारे नहीं हो सकते। तो इसीलिए उस एक समय में, और कोई हम एक काम भी करते हैं तो हम अपने अंतर्मुख से ज़्यादा उस काम को नहीं कर सकते। आप 3 प्रकार के शुभ भाव, शुद्ध भाव, अशुभ भाव और शुभ भाव, ये तीनों भावों को ले लो, अंतर्मुख से ज़्यादा नहीं कर सकते। अंतर्मुहूर्त बाद बदल ही जाएगा। तो इसलिए अंतर्मुहूर्त तक यदि शुभ भाव करना चाहते हैं, यह तो बिल्कुल संभव नहीं है, अशुभ भाव के विकल्प आए बिना नहीं रहते। और अशुभ भाव भी कंटिन्यू करना हो तो शुभ के विकल्प अवश्य आएंगे। और आप कहोगे अगर शुद्ध भाव भी अंतर्मुहूर्त करते तो वो तो कंटिन्यू होना चाहिए ना। अरे शुद्ध भाव यदि कंटिन्यू लगातार निरंतरता से अंतर्मुहूर्त तक करते हैं तो उसका फल केवल ज्ञान, शुद्ध प्रयोग का फल केवल ज्ञान मिलेगा, बस मात्र अंतर्मुहूर्त के लिए। और अंतर्मुहूर्त तक ही कर सकते हैं और एक समय में एक ही कर सकते हैं। तो एक समय में एक बार में एक आत्मा को जानना, वही क्या है? सरलता। इसका फल भी बताया, इसका फल बहुत अच्छा बताया। बनारस दास जी हैं, इन्होंने अपने नाटक समाचार में कहा है, एक समय की कमाई अनंत काल खाएगा। लेकिन कहाँ पर? परद्रव्य की नहीं, स्वद्रव्य की। यदि स्वद्रव्य में जितना हमारे पास उपयोग है, ज्ञान का जितना क्षयोपशम ऐसा कहते हैं, उस सारे क्षयोपशम को या उसका पूरा झुकाव एक आत्मा की तरफ हो जाए, पूरा झुकाव एक आत्मा में लग जाए। क्यों? दो तो कर सकते नहीं, दो कर सकते हैं नहीं, लेकिन एक आत्मा की ओर यदि झुकाव हो जाए और कंटिन्यू ऐसा झुकाव अंतर्मुख तक रहता है तो वह केवल ज्ञान को प्राप्त करा सकता है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा को आत्मा जानना ही क्या है? सरलता है। बाकी सारी चीज़ें कठिन है, बाकी सारी काय की, मन वचन काय की योगों की वक्रता है। तो इस तरह से जो अपन कर सकते हैं, जो वास्तविक है उसे ही हमें करना चाहिए, जो जैसा है उसे वैसा मानना। आत्मा है तो आत्मा को आत्मा मानना। और एक दादा का बहुत अच्छा वाक्य आता है, वो कहते रहते हैं, एक कप चाय बनाना कठिन है लेकिन आत्मानुभव करना सरल है। तो आप बहुत समझ गए होंगे कि आर्य धर्म क्या है। सरलता का नाम आर्जव है। जहाँ हमें कठिनता लगे, और कठिनता तो सारे संसार में है, संसार के सारे विकल्पों में कठिनता है, आत्मा और आत्मा को जानने में कोई कठिनता नहीं है, कोई विकल्पता नहीं है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, आर्जव धर्म प्राप्त करना हमारा तभी सार्थक होगा जितने हम आत्मा के नज़दीक आएंगे। पूजन में भी पंक्ति गाई है, अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु हे प्रभु मैंने की है पूजन। अपने स्वरूप की प्राप्ति करना ही क्या है? सरलता है।
और बाकी सारी चीज़ें करना वो सब क्या है, कठिन है। तो कठिनता किस प्रकार है आप सभी भली बातें जान सकते हैं। इसलिए कषाय भाव क्रोध के अभाव में क्षमा प्रकट होती है, मान के अभाव में मार्दव, ऐसे ही माया के अभाव में ये उत्तम आर्जव आर्जव धर्म प्रकट होता है। ऐसे माया कषाय और कषाय में भी मुख्य कषाय का क्या स्वरूप है, एक पूरे चारों कषायों को एक साथ रखते हैं तो कषायों का क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा अपन अभी प्रारंभ करते हैं। कल हमने देखा था कि ये कषाय है, ये कषाय आत्मा को कसने वाली है, दुख देने वाली है। एक बहुत अच्छा शब्द आया था, सहज ही परम निराकुल, सहज ही परम निराकुल सुख का विध्वंस करने वाली यह कषाय है। जैसे हमारा स्वभाव है, स्वभाव किस कारण तिरोभूत हो रहा है, आत्मा को जानना स्वभाव है, आत्मा को जान रहा है निरंतर स्वभाव है, लेकिन यह स्वभाव उसे हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, वो तिरोभूत हो रहा है, मतलब कहीं गायब हो रहा है। तो गायब क्यों हो रहा है, तो हम कषाय कर रहे हैं, हम कषाय कर रहे हैं और कषाय करने के कारण यह आत्मा हमारा क्या हो रहा है, तिरोभूत हो रहा है। और एक कषाय दो तरह से देखी थी, एक राग रूप और द्वेष रूप। और इसके प्रकार एक हो तो एक कषाय, दो हो तो राग द्वेष, तीन हो तो तीन कषाय, नौ कषाय और एक अनंतानुबंधी आदि कषाय, एक सामान्य चार कषाय, अनंतानुबंधी आदि दूसरी वाली कषाय और नौ कषाय, इस तरह से तीन तरह वाली कषाय। और चार तरह से हो तो क्रोधमान मायालोभ ले लो या अनंतानुबंधी अकेले ले लो। और नौ कषाय, 15, 16 कषाय अनंतानुबंधी आदि 16 कषाय और 25 कषाय। इन सभी कषायों के प्रकारों में हमने देखा था असंख्यात लोक प्रमाण कैसे होते हैं, इसकी थोड़ी बहुत आज कल्पना करनी है, फिर आगे विषय को बढ़ाते हैं। हाँ, एक 52 प्रकार की भी कषाय देखी थी, 52 प्रकार की कषाय जो इसमें भावधिका में बताई गई है। 9 कषाय, 4 मुख्य कषाय क्रोधमान मायालोभ और 13 हो गई, तो 13 अनंतानुबंधी की, 13 अप्रत्यक्ष अनावरण की, 13 संजोलन की, इस तरह से 52 कषाय के भेद बताए। अब असंख्यात लोक प्रमाण कैसे भेद होते हैं, देखो असंख्यात लोक प्रमाण पकड़ में तो आएंगे नहीं, बस यहाँ अपन एक कल्पना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इतने तरह के भेद हो सकते हैं। जैसे अपने पास क्या है, 6 लेशाएँ हैं। 6 लेशा क्या है, अपन जो भी परिणाम करते हैं या कषाय कर रहे हैं, इन कषायों को भी क्या किया है, बांटा है। उसमें शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ दो तरह से बांटा है। कषाय शुभ रूप होना, कषाय अशुभ रूप होना। कल बताया था कषाय का मंद होना वह क्या है, शुभ, और कषाय का तीव्र होना वह है अशुभ। और इन शुभ अशुभ को ही विस्तार से लेशा नाम दिया है। परिभाषा अलग है, लेकिन शुभ अशुभ को ही विस्तार से क्या नाम दिया है, शुभ अशुभ के परिणाम कषाय, लेशा। तो इन 25 कषाय या 52 कषाय में 6 लेशाओं को और जोड़ लो, 6 लेशाओं को और गुना कर लो। 52 गुना 6 कितने हो गए, 52 गुना 6 312 भेद हो गए। अब कषाय के बाद लेशा में ध्यान रखना उत्तम मध्यम जघन्य, ऐसे भेद करना है। कषाय में भी उत्तम मध्यम जघन्य, मैं आपको बस कल्पना करा सकता हूँ कि कितने कितने प्रकार की हो सकती है। आगे भाव आएंगे, हमें तो मोटे मोटे भाव ही पकड़ने हैं, लेकिन कषाय के कितने परिणाम हो सकते हैं अभी मोटा मोटा ही चल रहा है, अपन तो पकड़ ही नहीं सकते। असंख्यात अपने छद्मस्तों का विषय ही नहीं है। शैवक्षम ज्ञान का जो मतिशुद्ध ज्ञान है ना, असंख्यात विषय ही नहीं है अपना, असंख्यात को पकड़ नहीं सकते। असंख्यात अवधि ज्ञान द्वादशांक कहते हैं ना, द्वादशांक संख्यात है, उस संख्यात का विषय बनता है शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का विषय संख्यात मतलब द्वादशांक तक बनता है। उसके बाद असंख्यात चालू होता है तो असंख्यात अवधि ज्ञान का विषय बनता है, मनपरे ज्ञान का विषय बनता है। केवल ज्ञान तो अनंतों को जानता ही है। तो इस तरह से विषय हमें पकड़ नहीं सकते। असंख्यात लोक प्रमाण, हम एक लोक की कल्पना कर सकते। लोक की कल्पना करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 3 लोक वर्णन
पढ़ना पड़ता है। 3 लोक वर्णन पढ़ने के बावजूद भी कहाँ पर क्या क्या स्थित है। जम्बूद्वीप इतना बड़ा है, जम्बूद्वीप इतना बड़ा है, उसके 90 भाग करेंगे तो ये अपना भरत क्षेत्र है, उसके भी 6 भाग कर दिए। 6 भाग में भी एक आर्यखंडों को लेते हैं तो आर्यखंड में ये जो दृश्यमान जगत है कहीं एक कैसा बिंदु मात्र दिखाई देता है, कहीं एक बिंदु मात्र दिखाई देता है। हम तो उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि 3 लोग कितना बड़ा है। घूम के सारे आए, एक एक जगह प्रत्येक प्रदेश घूम गया है, लेकिन हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात कितना है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो असंख्यात लोक प्रमाण की कल्पना कैसे कर सकते हैं, अनुमान भी कैसे लगा सकते हैं। तो इसलिए जिनवानी में जो बातें बताई गई है उसी के आधार से अपन समझने की कोशिश करते हैं। कषाय, कषाय के बाद 6 लेशा है, और 6 लेशाओं को क्या कर दिया, एक एक लेशा में भी उत्तम मध्यम जघन्य 6 गुना कर लो आप 3, 6 गुना कितने कर दिए, 3 कर दिए। अब इसके आगे और गुना करना हो तो अपन जीवाधिकरण कहते हैं ना, जीवाधिकरण। जीवाधिकरण कितने प्रकार का होता है, 108। तो उसमें से कृत कारित अनुमोदना, कृत कारित अनुमोदना। पहले आप संख्या ले लो, कषाय की आपने संख्या पकड़ी 52, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हमें 52 ही मिली अभी। 52 में हमने किया है 6 लेशाओं को मल्टीप्लाई किया है, और 6 लेशाओं को भी हमने 3 तरह से मल्टीप्लाई किया। कितने हो गए, 6 लेशा मल्टीप्लाई करके एक एक लेशा को हमने क्या कर दिया, 3 उत्तम मध्यम जघन्य। और इनमें भी अब कषाय, लेशा और एक लेशा का एक जघन्य हिस्सा ले लो तो उसमें भी कृत कारित अनुमोदना, कृत कारित अनुमोदना। तो इस तरह से आप और डिवाइडेशन करके देख लीजिए कितने हो गए। आप गणित करते जाना, संख्या बताता हूँ। 52 मल्टीप्लाई 6 को भी मल्टीप्लाई करो 3 से, और 3 को भी मल्टीप्लाई करो फिर 3 से, एक कृत कारित अनुमोदना रूप। ऐसे ही जो समारंभ, समारंभ, आरंभ, इन 3 चीज़ों में लगने वाले फिर और 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब जितने भी हम क्रियाएं करते हैं, क्रिया में हमारे परिणाम होते हैं, जितने तरह के करते हैं उन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और फिर देखना है मल्टीप्लाई का आंकड़ा कितना जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे करते, कुछ तो बुद्धिपूर्वक पकड़ में आ रहे हैं, कुछ अबुद्धिपूर्वक पकड़ में नहीं आ रहे। इसीलिए कहते हैं कषाय हम बहुत प्रकार के करते हैं। भावदीपिकाकार भी है, इन्होंने भी कुछ बातें कि ऐसी कषाय होने पर ऐसी ऐसी अवस्था होती है। टोडरमल जी ने चारों कषायों का एक साथ वर्णन कर दिया, उसमें बस एक ही वाक्य लिखा, कषाय के प्रकार कितने भी हो जाए, कषाय की अवस्थाएं कितनी भी हो जाए, उसमें जीव बहुत संतापवान होता है। एक वाक्य सब में कॉमन लिख दिया है कि जीव क्या होता है, बहुत संतापवान होता है। चाहे कषाय की कितनी भी प्रवृत्ति हो जाए, कितनी व्यवस्थाएं हो जाए, कितने भी भाव एक कषाय संबंधित हो जाए। कुछ गिनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें सार तो यही है कि कषाय करने पर जीव दुखी होता है, संतापवान होता है। ये भाव हमें ख्याल में आना चाहिए। बाकी नॉलेज के लिए तो हम इसलिए कर रहे हैं, इसका ज्ञान इसलिए कर रहे हैं हमें एक समझ में आ जाए, हम एक एक गुण को प्राप्त करें और एक एक दोष जो कषाय हम दोष कर रहे हैं इनको क्या करें, दूर करें। इसलिए हम कषाय का स्वरूप समझ रहे हैं। तो इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण और अधिक मिल जाते हैं या अपन अनुमान लगा सकते हैं। इस तरह के और मैं भेद आपको करवा के बताऊंगा। अभी भावदीपिका में पेज नंबर 47 औदयिक भाव अधिकार, कषाय, अंतराधिकार अपन आगे पढ़ने वाले हैं। सब उन एक एक प्रकार में भी एक एक कषाय के उदय स्थान या उदय स्थान बताए, मतलब कर्मों का वर्तमान में आना वह उदय स्थान, कर्मों का कषायों का फल देना, मतलब कषायों का व्यक्त हो जाना उसे ही कहते हैं उदय स्थान। उदय किसे कहते हैं, कर्मों के फल देने को उदय कहते हैं। और कषायों का व्यक्त होना, कषायों का फल देना। कषायों का फल क्या होगा, पुनः कषाय करना। कषायों का फल क्या हो सकता है, पुनः कषाय देना। क्यों, तत्वसूत्र में कहा है फल कैसे देते, जितने भी कर्म हैं वे फल कैसे देते हैं, स यथा नाम, जैसा उस कर्म का नाम है उस कर्म के अनुसार वे नाम के अनुसार फल देते हैं। स यथा नाम, जैसा उन कर्मों का नाम है, तो जैसे कषाय का नाम है उस कषाय के अनुसार
जिस कषाय का उदय होगा फल क्या मिलेगा, वही कषाय मिलेगी। क्रोध कषाय का उदय होगा तो क्रोध होगा, मान कषाय का उदय होगा तो मान होगा, माया कषाय का उदय होगा तो मान होगा। तो ऐसे उदय स्थान, ऐसे स्थान बताओ, ऐसी अवस्थाएं बताओ कि जिनमें कषायों का उदय आता हो, तो वो कहते हैं उदय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। आपको लग रहा होगा कि ये असंख्यात लोक प्रमाण जगत में जितने भी जीव हैं उन सबके टोटल कर दिए होंगे, उन सबके टोटल कर दिए। उन सबके टोटल करने के बाद जीव के जितने भाव हो रहे हैं वो कह दिया होगा असंख्यात लोक प्रमाण। ऐसा नहीं है, यहाँ कह रहे हैं एक जीव के इतने भाव होते हैं असंख्यात लोक प्रमाण। एक जीव के भाव हो रहे कषाय भाव, एक जीव के, न कि सभी जीवों के असंख्यात लोक प्रमाण। एक जैसे हो सकते हैं, एक जैसे दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन एक जीव के असंख्यात लोक प्रमाण भाव होते हैं, ये ध्यान रखना। सब मिला करके भी चारों कषाय के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। अब एक लोक प्रमाण तो हमें समझ में आता है, अब असंख्यात लोक प्रमाण कह दिया, अब उसमें एक एक कषाय के कह रहे असंख्यात लोक प्रमाण, फिर और कह रहे कि सबके मिलाकर भी असंख्यात लोक प्रमाण। अब असंख्यात असंख्यात कितने प्रकार के होते हैं, ये तो जब आप गोमर साहब वगैरह पढ़ोगे या गणित पढ़ोगे, संख्यात असंख्यात अनंत, उसके 21 भेद होते हैं। आप उन 21 भेदों को समझोगे तब आपको ये असंख्यात समझ में आएगा। 2 बार हुआ यहाँ पर असंख्यात, एक एक कषाय के असंख्यात लोक प्रमाण भाव, सब मिला करके भी असंख्यात लोक प्रमाण भाव। असंख्यात के भी असंख्यात प्रकार होते हैं, अनंत के भी अनंत प्रकार होते हैं, इसका ध्यान रखना। और उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। एक कषाय के असंख्यात लोक प्रमाण, सारे मिलकर के भी असंख्यात लोक प्रमाण कषाय होते हैं, क्योंकि असंख्यात के भेद बहुत है। उनमें तीव्रतर स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। तीव्रतर मैंने कहा था अनंतानुबंधी वाले जितने स्थान हैं उन असंख्यात लोक प्रमाण में तीव्रतर अनंतानुबंधी के जो कषाय भाव हैं वे क्या है, तीव्रतर स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। उनके असंख्यात में भाग असंख्यात लोक प्रमाण तीव्र स्थान है। मतलब हम ऐसा ले सकते हैं कि एक जो अनंतानुबंधी है, माना कि यहाँ पर समझना है, समझने के लिए उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे अनंतानुबंधी के कितने हैं, 200 भाव है। अनंतानुबंधी के 200 प्रकार के भाव है, तो कह रहे हैं वह तीव्र है। जितने तीव्रतर हो गए वह कितने हैं, 200। और अप्रत्यक्ष अनावरण के कितने हैं, तो कह रहे हैं 100। अप्रत्यक्ष अनावरण के 100 भी नहीं, उसके भी असंख्यात भाग कर रहे हैं, लेकिन अपन यहाँ पर एक आधा अभी समझने के लिए कह रहे हैं। ऐसे ही प्रत्यक्ष अनावरण के कितने हैं, 50 और संज्वलन के 25। तो इस तरह से यदि क्रम देखे तो सबसे ज़्यादा जीव कौन से मिलेंगे, अनंतानुबंधी कषाय वाले। और सबसे ज़्यादा भाव कौन से होते हैं, अनंतानुबंधी कषाय के। और उसके बाद सबसे कम अनंतानुबंधी से कम भाव होंगे, कम भाव वालों की कषाय तो कौन सी है, अप्रत्यक्ष अनावरण। और अप्रत्यक्ष अनावरण का जिनका उदय चल रहा होगा ऐसे जीवों की संख्या भी कम होगी। आप गुणस्थान में देखना, उसमें गुणस्थानों की संख्या आती है कि कौन से गुणस्थान में कितने कितने जीव होते हैं। आप देखना उत्तरोत्तर क्या होते जाएंगे, कम कम होते जाएंगे, या गिनी चुनी संख्या मिलती है, गिनी चुनी संख्या मिलती है। तो आप देखना कि इस तरह से कैसे कम कम होते जाते हैं। मंद कषाय वाले जीव और मंद कषाय के अभाव वाले जीव कितने कम कम होते जाते हैं। सब मिलाकर के चारों कषायों के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है, क्योंकि असंख्यात के भेद बहुत है। यहाँ बहुत की जगह आप असंख्यात ले लेना, असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं। उनमें तीव्रतर स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। तीव्रतर का नाम बताया था अनंतानुबंधी। उनके असंख्यात भाग प्रमाण, असंख्यात है उसके असंख्यात भाग करो तो उसमें से एक असंख्यात अप्रत्यक्ष अनावरण कषाय के भाव होते हैं। और वे भी कैसे हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। आप एक कल्पना कर सकते हो कि असंख्यात लोक प्रमाण तक कितना बड़ा हो रहा है। तीव्र स्थान है अप्रत्यक्ष अनावरण के, वह अनंतानुबंधी की अपेक्षा असंख्यात भाग प्रमाण। और
उनके भी असंख्यात में भाग प्रमाण लोक असंख्यात लोक प्रमाण मंद स्थान है। किनके? अब बिल्कुल क्रम से लगाना। अनंतानुबंधी के असंख्यात में भाग प्रमाण, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के भाव, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के भी असंख्यात भाव, प्रत्याख्यानावरण के भाव और प्रत्याख्यानावरण के भी असंख्यात भाग प्रमाण, असंख्यात भाग प्रमाण संजोलन कषाय के भाव। उनके भी असंख्यात भाग प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण मंदतर स्थान है। मतलब आप इधर से शुरुआत करो, असंख्यात लोक प्रमाण है, उसके भी असंख्यात गुना। अब इधर से लोगे, संजोलन से लोगे तो आपको गुना करना है, और इधर से करोगे तो आपको भाग करना है। अनंतानुबंधी से अब संजोलन की तरफ जाओगे, आपको भाग करने हैं, और संजोलन की तरफ से इधर जाओगे अनंतानुबंधी की तरफ तो आपको गुना करना है। किसको गुना करना है? असंख्यात लोक प्रमाण को गुना गुना करते जाना है। तो इस तरह से कषाय भाव है, ये क्या है? असंख्यात लोक प्रमाण है। अपने थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि आगे जितने आने वाले भाग है जो अपने बुद्धि गोचर है उसे अपने को समझना है। और मैं चाहता हूँ कि अनंतानुबंधी से संबंधित अपने कम से कम 10 दिन में एक कषाय भाव पूरे हो जाए, ताकि हम उनको अपने बुद्धि में जैसे पकड़ में आए हम उनको दूर करने की कोशिश करें। दूर क्या करना है? उसके संबंध में विवेक रखना है। विवेक से याद आया है, विवेक की एक बहुत अच्छी परिभाषा है, कषाय भाव हमारे होते नहीं हैं। एक कषाय भाव कर रहे हैं ऐसे अपन मान्यता करते हैं, इसलिए कषाय भाव हमारे कहे जाते हैं। कषाय तो कषाय की जगह हो रहे हैं और ज्ञान ज्ञान की जगह हो रहा है, लेकिन अपना ज्ञान अपन उधर लगाते हैं कषाय में कि ये कषाय कर रहा हूँ, कषाय भाव मेरे हो रहे हैं। मंगलाचरण मैंने पहले दिन बताया था, कर्ता कर्म अधिकार का मंगलाचरण है, उसमें यह बताया है कि मैं एक कर्ता आत्मा क्रोधादि मेरे कर्म सब। अपन क्रोधादि आदि को क्या कर रहे? कषायों को कर्म अपना मान रहे। कर्म तो अपनी जगह हो रहे हैं और अपना काम अपनी जगह हो रहा है, तो इसलिए कषाय भाव अपनी जगह हो रहे हैं, अपन कर्म अपनी जगह कर रहे हैं। तो इसलिए अपना कर्म अलग है, अपना कर्म जानने वाला है, और कषाय का कर्म कषाय करना है। बस इसमें हमारा कनेक्शन हो रहा है ना, मान्यता रूप कनेक्शन। एकत्व बुद्धि इस कषाय के साथ, एकत्व बुद्धि कषाय के साथ ममत्व बुद्धि, उसका फल मिल रहा है तो उसके साथ भोक्तृत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि कि ये कषाय मैं कर रहा हूँ। तो ये 4 प्रकार की बुद्धि उन कषायों के साथ हो रही है। ये बुद्धि को विवेक पूर्वक हमें अलग जानना है कि कषाय भाव अलग हो रहे हैं और मैं अपने भाव अलग कर रहा हूँ, यह बुद्धिपूर्वक जानना है। और इस बुद्धि का नाम ही क्या है? विवेक है। इस बुद्धि का नाम है ज्ञान। परीक्षा मुक्त सूत्र है, उसमें ज्ञान की परिभाषा आई है, क्लास में मैं बहुत बार बताता हूँ। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानम एव तत्। आगे और मैं वाक्य जोड़ता हूँ, ततो बुद्धि एव तत्, ततो मति एव तत्, ततो कॉमन सेंस एव तत्, ततो सामान्य ज्ञान एव तत्, ततो मैनर्स एव तत्। लगा दो जितने भी ये आचरण के नियम वगैरह है ना, या ज्ञान जानने देते लायक कॉमन सेंस के लिए जितने भी प्रयोग किए जाते शब्द सारे लगाओ। लेकिन सारे लगाने से पहले इधर समझ लो कि विवेक, ततो विवेकम एव तत् भी लगा सकते हैं। विवेक क्या? विवेक है हित की प्राप्ति अहित का परिहार करने में जो सक्षम है वह ज्ञान है, वह विवेक है, वह बुद्धि है, वह मति है। हित की प्राप्ति करना, कषाय से मेरे हित हो रहा है, इसका निर्णय करना है। निर्णय करना है कि कषाय से मेरा हित हो रहा है या अहित हो रहा है, बस इसका ज्ञान करना। और ज्ञान करने के बाद उस तरह से आचरण करना, मैनर्स, उसे कहते हैं ज्ञान। हित की प्राप्ति अहित का परिहार, जिससे मेरा हित हो रहा है, जिससे मेरा कल्याण हो रहा है, ऐसी बातों का निर्णय करना। जिनसे मेरा अहित हो रहा है ऐसे बातों का भी निर्णय करना, लेकिन इनको त्याग करने के लिए इनका निर्णय करना। बस ये 2 बातें करने। यदि आप 2 बातें भी करोगे, 2 तरह के निर्णय भी आपने ज्ञान से लेते हो, तो क्या कहता है कि वह जीव बुद्धिमान ज्ञानी है, वही पंडित आत्मज्ञानी जो इस तरह के निर्णय करता है।
तो दो ही तरह के निर्णय करते हैं, इसमें मेरा हित हो रहा है या इसमें मेरा अहित हो रहा है। ये दो तरह के निर्णय करते हैं तो हम अपने आत्मा के नज़दीक जा सकते हैं और आर्यो धर्म को भी हम सरल कर सकते हैं। इन दो का निर्णय करना ही क्या है, आर्यो धर्म है। हित की प्राप्ति करना सरलता है और अहित करते रहना, अपना कषाय भाव करके जो है नहीं उसे पकड़ते रहना, उसे ही करते रहना, इससे क्या हो रहा है, हमारा अहित हो रहा है। अहित करना माया है और हित करना सरलता है, और अपन अपना हित कर सकते हैं, बस उसको भूल रहे हैं। तो इस तरह से हमें कषाय को अलग जानना है कि कषाय अलग है, विवेक से, बुद्धि से और अपने ज्ञान से। जब भी हम कषाय भाव करते हैं तब उसमें हमारी ऐसी बुद्धि होनी चाहिए कि कषाय भाव मैं नहीं कर रहा हूँ, एक कषाय भाव सहज हो रहे हैं, इसमें मुझे अटकना नहीं है, इसमें मुझे 4 प्रकार की बुद्धि नहीं लगानी है, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। इन 4 बुद्धि के माध्यम से उनमें हमें नहीं अड़कना है, और ये नहीं अड़ देना, यही सरलता है, ये कर सकते हैं। आज क्या हुआ, वर्तमान में कठिनता को सरल बनाया, सरलता को कठिन बनाया। तीसरी गाथा में कह दिया है समय सार के सबको, जो एक कषाय वगैरह विषय की कषाय कथाएं वगैरह, ये सबको क्या है, सुलभ है, और भगवान आत्मा क्या है, दुर्लभ है। तो इस तरह से बता दिया कि जितने भी 5 इंद्रिय विषय भोग की कहानियाँ हैं, ये क्या है, सुलभ है, लेकिन आत्मा की बातें दुर्लभ है और कठिन है। ये कठिन क्यों है, ये हमने कठिन बनाई है, क्यों, उसके प्रति रुचि न करके। ये कषाय भाव ऐसे ही है, इन कषाय भाव में यदि अटकते हैं तो हम भटकते हैं, और ये भटकाना 4 गतियों में भटकाती है, 4 गतियों में इनका भटकाना होता है। इसलिए इन कषाय भावों से बचना है, इनमें नहीं अटकना है। आगे अपन जल्दी आज पढ़ लेते हैं। देखिए, तथा गुण अर्थात स्वभाव के वर्णन की अपेक्षा क्रोध, मान, माया, लोभ चारों ही कषाय 4 प्रकार के हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, संजोलन क्रोध, मान, माया, लोभ। इस तरह ये कषाय भाव के 16 भेद हुए। तो इनको 52 कैसे हुए ये यहाँ पर बताने वाले। जैसे एक एक अनंतानुबंधी आदि के क्रोध, मान, माया, लोभ इन 4 कषाय रूप होते हैं, वैसे ही एक एक 9 कषाय भाव के भी भेद होते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ हो गया, तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ भी क्या है, कषाय है, और अनंतानुबंधी इन्हीं के प्रकार होंगे। ऐसा नहीं है, जो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा ये करते हैं ना, तो ये भी अनंतानुबंधी के प्रकार अपन गिन सकते हैं। अनंतानुबंधी हास्य, रति, शोक, भय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। अप्रत्याख्यानावरण हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। तो इस तरह से संक्षेप में करते हैं तो क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, इनको अनंतानुबंधी हो गए 13। ऐसे अप्रत्याख्यानावरण के 13, प्रत्याख्यानावरण के 13, संजोलन के 13। तो इस तरह से ये 52 प्रकार यहाँ पर कषाय के होते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया है। उन 9 कषाय के भेद 9 हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद। ऐसे ही अनंतानुबंधी आदि एक एक के 13 भेद हुए, और इसीलिए 4 भेदों के 52 भेद हुए। अब यहाँ पर फिर आइए बात, वही असंख्यात लोक प्रमाण, एक के कितने कितने भाव होते हैं, उनमें तीव्रतर और तीव्र स्थानों का एक भाग रहित बहुभाग में तो अनंतानुबंधी आदि 4 भेद होते हैं। मतलब यहाँ पर कह रहे कि दुनिया में या जगत में जितने भी भाव हो रहे हैं, उनमें से 1/4 100 भाव हो रहे हैं, तो 100 में से 25 1/4 से कुछ अधिक, मतलब 25 से कुछ अधिक भाव एक अनंतानुबंधी के ही हो रहे हैं, एक अनंतानुबंधी के ही हो रहे हैं। और तीव्र स्थानों का असंख्यात्वा भाग प्रमाण स्थान और मंद स्थानों में असंख्यात बहुभाग स्थानों में अप्रत्याख्यानादि 3 कषाय भाव होते हैं। मतलब
यहाँ पर कह रहे हैं कि 100 है तो 100 में से 4 टुकड़े करो, 1 टुकड़ा ले लो, उससे कुछ अधिक भाव अनंतानुबंधी के होते हैं, उसमें से 100 में से 1 टुकड़ा और प्रत्यक्ष हरारों के भाग होते हैं, और एक टुकड़ा और लेते हैं तो प्रत्यक्ष हरारों के भाव हो रहे हैं, और अधिक जिसमें अनंतानुबंधी में अधिक पकड़ा था ना, 1 से अधिक, तो 1 में कुछ कम, ऐसे संजोलन कषाय के भाव होते हैं। तो इस प्रकार ये संक्षेप में बताने की कोशिश की। इस पैराग्राफ को कल एक बार फिर दोहराएंगे कि कितने कितने भाव होते हैं। और मंद स्थानों का असंख्यात व भाग प्रमाण स्थानों का वह भी असंख्यात लोक प्रमाण है, उसमें असंख्यात का भाग देने पर जो प्रमाण आवे उसका एक भाग बिना बहुभाग में प्रत्याख्यानादि 2 कषाय होती है, और अवशेष भाग और सर्व मंदतर स्थानों में एक संजोलन कषाय भाग होता है। इनको कल दोबारा अपन समझेंगे। असंख्यात लोक प्रमाणी सारे भाव होते हैं, लेकिन किससे कितना असंख्यात होता है ये तो असंख्यात की अपेक्षा बता दिया। यहाँ पर थोड़ा भाग की अपेक्षा चर्चा की है। आगे देखते हैं। उनमें 4 कषाय है और 4 कषायों का संक्षेप में स्वरूप बता रहे हैं। अनंतानुबंधी है तो उसका कार्य क्या है, अप्रत्यक्ष अनावरण है, उसका कार्य क्या है, वह कार्य क्या करती है, मोटा मोटा यहाँ पे कॉमन रूप से अनंतानुबंधी क्रोध होगा, मान होगा, माया होगा, तो कौन सा भाव करेगा, तो यहाँ पर बता रहे हैं। उसमें अनंतानुबंधी तो जीव के सम्यक्त्व गुण को ढकती है। अनंतानुबंधी कषाय है वह जीव के सम्यक्त्व गुण को प्रकट नहीं होने दे रही है। यहाँ मैं थोड़ा उल्टा कहता हूँ, हम अपने सम्यक्त्व गुण को प्रकट नहीं कर रहे हैं, इसलिए अनंतानुबंधी कषाय उस सम्यक्त्व गुण को ढक रही है। बालबोध वितरक विज्ञान पाठमाला है, उसमें भी कर्मों की परिभाषा पढ़ते हैं। उसमें यही कहा गया है कि जब हम अपने ज्ञान गुण का उपयोग नहीं करते, मतलब जितना हमें व्यक्त है उस ज्ञान गुण का उपयोग नहीं करते, तब उस गुण के घात में, मतलब व्यक्त न होने में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। कनिष्ठ वालों ने परिभाषा पढ़ी होगी, है कर्म पाठ पढ़ा है ना आपने, तो उसमें परिभाषा यही आई है। ऐसे ही मति ज्ञान की परिभाषा भी इसी प्रकार दी है। यहाँ पर भी हमें ध्यान देना है, सम्यक्त्व गुण को ढकती है। कब ढकती है? सम्यक्त्व गुण तो अपना है, स्वद्रव्य है, और कर्म क्या है? परद्रव्य है। कषाय परद्रव्य है, तो परद्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए हम अपने सम्यक्त्व गुण को व्यक्त नहीं कर रहे या उसके प्रति रुचि नहीं ले रहे, इसलिए ये अनंतानुबंधी कषाय है, ये उस सम्यक्त्व गुण पर आवरण डाल रही है, उसे व्यक्त नहीं होने दे रहे। कर्म विचारे कौन? भूल मेरी अधिक आई। इसमें भूल किसकी हो रही? मेरी ही अधिक हो रही है। तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी अपन कषाय की बातें करेंगे तब ध्यान रखना है कि हम अपना काम कर रहे हैं, कषाय अपना काम कर रहे हैं, उन कषायों में हमें नहीं लगना है। अपने ज्ञान गुण का झुकाव उन कषायों की तरफ नहीं कर रहा है। कषाय अपने जगह होते रहेंगे, उसमें बुद्धिपूर्वक ऐसा विवेक रखना है कि कषाय हो रहे हैं, वो स्वयं में हो रहे हैं, मुझे कषाय अपना काम करे तो मुझे भी अपना काम करना चाहिए, ना कि कषाय जा रही है और हमें उन कषायों के साथ साथ जाना है। नहीं तो अपन क्या कर रहे हैं? पर प्रवृत्ति हो रही है, हमारे स्वाधीनता का नाश हो रहा है, हमारे स्वाधीनता का नाश हो रहा है। हम अपने स्वतंत्रता को स्वयं ही खंडित कर रहे हैं। यदि अपने स्वतंत्रता को बचाना है तो कषाय से बुद्धिपूर्वक ऐसा विवेक रखना है कि कषाय अलग है, हम अलग है। अनंतानुबंधी की बात कर रहे हैं। अनंतानुबंधी कषाय सम्यक्त्व गुण का घात करती है, ऐसा कहने में आता है, लेकिन यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि जब हम अपने सम्यक्त्व को व्यक्त नहीं करते तब अनंतानुबंधी कषाय क्या कर रही है? उस पर आवरण डाल रही है, उस सम्यक्त्व गुण को ढक रही है। देखिए अब आगे, अनंतानुबंधी कषाय की जब तक प्रवृत्ति होती है तब तक जीव सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता, और यदि
सम्यक तो प्राप्त हो गया हो और अनंतानुबंधी कषाय भाव की प्रकृति का उदय आ गया हो तो उसी समय सम्यक तो भाव नष्ट हो जाता है। मतलब सम्यक तो प्राप्त हो गया है लेकिन सम्यक में शंका हो रही है, सम्यक में शंका हो रही है, शंकादि आदि दोष हो रहे हैं, तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे दोष के होने पर सम्यक्त्व में बाधा आएगी। सम्यक्त्व के ऊपर जो श्रद्धा हमने पूरा भरोसा किया था वो भरोसा नहीं हो रहा है, तो उस कारण उन शंकादिक दोष के कारण कहते हैं कि अनंतानुबंधी फिर जागृत हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना है, हमें सम्यक्त्व प्राप्त करना है तो सम्यक्त्व में ही रुचि लगानी है, उसमें किसी प्रकार के शंकादि दोष नहीं करना है। यदि शंकादि दोष हो रहे हो तो फिर अनंतानुबंधी को प्राप्त हो जाएंगे, इस प्रकार यहाँ पर बताया है। ऐसे ही प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन, इनकी परिभाषा भी क्या है संक्षेप में देख लेते हैं, फिर कल से अनंतानुबंधी की अपन विशेष चर्चा अपन कल से करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, अप्रत्याख्यान कषाय भाव देश संयम गुण को ढकता है। इसमें भी ध्यान देना, देश संयम गुण को ढकता है। सम्यक तो प्राप्त होने के बाद यदि हम देश संयम यथा योग्य परद्रव्य है उनके प्रति त्याग की बुद्धि नहीं कर रहे, उनके प्रति एकत्व की बुद्धि कर रहे, उनके प्रति ममत्व की बुद्धि कर रहे, तो कह रहे कि हम क्या कर रहे हैं, अप्रत्याख्यानावरण कषाय को बुलावा दे रहे हैं, उनको आमंत्रण दे रहे हैं और उनमें एकत्व बुद्धि करके हम अपने ही देश संयम भाव को प्रकट नहीं कर पा रहे। देश संयम भाव ऐसे अपना भाव तो क्या है पूर्ण संयम भाव है, लेकिन अभी वो योग्यता नहीं बन पा रही है या हमारी ऐसी बुद्धि हो रही है कि हम उस योग्यता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भाव तो है लेकिन भाव तो श्रद्धा गुण का नाम है और बाहर में व्यक्त होना वो तो चारित्र गुण है, वह चारित्र गुण है। श्रद्धा गुण में तो भाव कर रहे हैं लेकिन चारित्र गुण की हमारी योग्यता नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए कम से कम देश संयम रूप कर ले, थोड़ा तो कर ले, तो हम नहीं कर पा रहे। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसी अवस्था में यदि आप देश संयम को नहीं कर पा रहे या आप देश संयम धारण करने की रुचि नहीं रखते तो कहते अप्रत्याख्यानावरण कषाय क्या करेगी, उस देश संयम को नहीं होने दे रही है, उसको नहीं व्यक्त नहीं होने दे रही है। ऐसे ही आगे प्रत्याख्यान कषाय भाव जीव के सकल संयम को ढकता है। देश संयम श्रावक अवस्था और सकल संयम मुनि अवस्था, तो मुनि अवस्था को नहीं होने दे रही है। तथा संज्वलन कषाय भाव जीव के यथाख्यात चारित्र नहीं होने दे रही है। यथाख्यात चारित्र मतलब जैसा चारित्र होना चाहिए, जैसा आचरण होना चाहिए, आत्मा में लीनता रूप चारित्र होना चाहिए, वो चारित्र नहीं होने दे रहे। तो इसलिए ये संज्वलन कषाय क्या कर रही है, यथाख्यात चारित्र को घात कर रही है, मतलब ढक रही है। ऐसे ये जीव के चार गुण के चार प्रतिपक्षी कषाय भाव है। अब आगे किस तरह से वर्णन आएगा कषायों में वो सारी यहाँ पर बातें कर रहे हैं। ये अपन इतना पैराग्राफ पूरा करके ही आज अपनी बात पूर्ण करेंगे। जो अनंतानुबंधी आदि के चार भेद कहे थे, उनके 52 भेद, उनका स्वरूप, उनकी प्रवृत्ति, उनका कार्य, उनकी प्रवृत्ति रूप कार्य का काल इत्यादि बातों के माध्यम से एक एक कषाय की चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर बता दिया कि आगे क्या क्या आने वाला है, किस माध्यम से उनके स्वरूप को समझने वाले हैं। हमें 52 भेद तो हमने जान लिए, एक एक कषाय के 52 भेद होते हैं, उनका स्वरूप और उनकी प्रवृत्ति और उनका कार्य कि वो किस तरह से कार्य करते हैं और ये कार्य कितने काल तक रहता है, इन चार बातों को विशेष रूप से जानना है। आगे देखिए, अपना स्वरूप जो ज्ञाता दृष्टापना उससे छुड़ाकर पर स्वरूप में जो राग द्वेष भाव रूप करता है उसे कषाय कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है या एक विवेक की बुद्धि है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कषाय करते हैं या कषाय होने पर ऐसे भाव हो रहे हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है। अपना स्वरूप क्या है, ज्ञाता दृष्टा रूप है, अपना स्वरूप कषाय रूप नहीं है। यहाँ लिखा है अपना स्वरूप ज्ञाता दृष्टापना उससे छुड़ाकर, अरे उससे छुड़ाने का कार्य कौन करता है, इसका आज निर्णय करना है। ये दिया है ना,
अपना स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा है। जितने भी जीव हैं उनका स्वरूप क्या है? ज्ञाता दृष्टा रूप है, जानना देखना है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम, जानने देखने के अलावा करता क्या है, कर क्या सकता है। लेकिन अब इस बात का निर्णय लेना है, उससे छुड़ाकर पर स्वरूप में जाता कौन है, या ये पर स्वरूप में जाने रूप जो प्रक्रिया हो रही है इसका कर्ता कौन है? इसका कर्ता हम ही है। जा सकते नहीं है, लेकिन जानने रूप मान्यता है, और जीव इस मान्यता के कारण ही दुखी हो रहा है। कर्ता कर्म अधिकार में बहुत आता है कि ज्ञानी जीव भी क्या कर रहा है, जान रहा है, फल मिल रहा है, फल को भोग भी रहा है, लेकिन भोग रहा है ऐसा वो मात्र जान रहा है। जितने भी परद्रव्य हैं उन सबको बराबर जान रहा है। अज्ञानी भी जान रहा है। क्यों? जैसे अपन जीव का स्वरूप कहते हैं, जीव जानता देखता है, ऐसे ही जैसे ज्ञानी जानता देखता है तो ऐसे अज्ञानी भी जानता देखता होगा। बस अज्ञानी को ऐसी मान्यता है कि मैं यह कर रहा हूँ, उसमें लीन होकर यह मैं बातें कर रहा हूँ, बस मान्यता का फर्क है। क्यों? क्योंकि दोनों जीव हैं। जीव होने से परद्रव्य के कर्ता नहीं हो सकते हैं तो एक मान्यता विकल्प जिसे कहते हैं, तो विकल्प की ही हम कर्ता हो सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा स्वरूप ज्ञाता दृष्टा रूप है, उससे हम क्या कर रहे हैं, अपनी मान्यता से बना रहे हैं कि कषाय आदि मैं कर रहा हूँ। तो इसी से कह रहे हैं उस ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को क्या करना, छुड़ाना। उससे छुड़ाकर पर स्वरूप जो राग द्वेष भाव रूप करता है, उस रूप करता है। तो कौन करता है? तो एक मान्यता के रूप में ही उस भाव को हम कर रहे हैं, उसे कषाय कहते हैं। उसे कषाय कहते हैं। जब उस कषाय के वशवर्ती होकर, या बिल्कुल बता दिया, राज खोल दिया यहाँ पर कि जब उस कषाय के वशवर्ती होकर, उस कषाय के वशीभूत होकर, हम अपने वशीभूत नहीं हो रहे, हमें अपने गुण पर, हमें अपने ज्ञान दर्शन गुण पर आत्मविश्वास ही नहीं है। आत्मविश्वास होता तो आत्मविश्वास का नाम सम्यक दर्शन बताया, आत्मज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान बताया, आत्मलीनता का नाम सम्यक चारित्र बताया। हमें अपने ज्ञान दर्शन गुण पर, हमारी स्वरूप संपदा, हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है। इसलिए क्या होता है, पर प्रवृत्ति होती है। विद्यार्थियों को भी बहुत बार बताते हैं कि आप अपने आप पे विश्वास बताओ। पूरे इंडिया से आए हैं और एक चयन करके यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, तो उनको यही कहते हैं कि आप यदि अपना आत्मविश्वास मौजूद रखते हो तो आप क्लास के टैलेंटेड, और टालते हो तो टालने का नाम टैलेंटेड नहीं है। आप आत्मविश्वास करो कि हाँ हमारे अंदर योग्यता है। कभी कभी लौकिक गुण में और अधिक आत्मविश्वास करें, इसके लिए एक उनको बहुत अच्छा वाक्य बताते हैं। आत्मा में अनंत गुण शामिल है, उसमें एक चित्र बनाने का गुण भी शामिल है। एक लौकिक व्यवहार के लिए, मतलब उनको प्रेरणा देने के लिए ऐसा कहते हैं कि आत्मा में अनंत गुण है, उसमें निबंध लिखने का गुण भी शामिल है, उसमें कविता बनाने का गुण भी शामिल है, उसमें अच्छे से पूजन कराने का, गाने का एक गुण भी शामिल है। मतलब उनको एक प्रेरणा मिले कि इतनी सारी योग्यताएं हैं। कला 72 पुरुष की, कि 72 ही क्यों है, और भी है, लेकिन एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये कलाएं मेरे अंदर है, न कि उसके अंदर है। कला मेरे अंदर है। ऐसे ही हमारा ज्ञान दर्शन गुण है, हम जानने देते हैं, काम करते हैं, तो कषाय होते समय भी हमारा जानने देखने रूप ही भाव होना चाहिए, न कि ये कषाय मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब उस कषाय के वशवर्ती होकर जीव परद्रव्यों में किसी में इष्ट की कल्पना और किसी में अनिष्ट की कल्पना करता है, जिन्हें इष्ट कल्पता है उनसे राग भाव करता है, जिन्हें अनिष्ट कल्पता है उनसे द्वेष भाव करता है। जगत में कुछ इष्ट अनिष्ट नहीं है, हम अपने ही मन से इष्ट अनिष्ट का भेद कर देते हैं। अगर इष्ट अनिष्ट होती तो वह हमेशा इष्ट ही होनी चाहिए, और अनिष्ट होती तो हमेशा अनिष्ट ही होती है। पंखे को ही देख लो, पंखा कैसा है, इष्ट है या अनिष्ट? गर्मी हो तो इष्ट है और सर्दी हो तो अनिष्ट है। इष्ट अनिष्ट का स्वरूप तो ऐसा है ही नहीं है। वो भी एक वस्तु है, उसका भी अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप को लिए हुए है, और दूसरों को इष्ट अनिष्ट कैसे हो सकती है?
ये इष्टनिष्ठ कल्पना मिथ्या कल्पना है और ये हमने ही बनाई है। टोडरमल जी ने एक विशेष उसके लिए एक प्रकरण दिया है, इष्टनिष्ठ कल्पना। ऐसे ही हम इष्टनिष्ठ कल्पना करते हैं, ये भी परद्रव्य के ऊपर, परद्रव्य के वशीभूत होकर के करते हैं, उनमें राग द्वेष करने से करते हैं। और जिनमें इष्ट की कल्पना करते हैं उनके साधनों में भी राग करता है। मतलब जिसे इष्ट करते हैं ना, तो इष्ट का जो इष्ट होगा उसके भी क्या करते हैं, राग करते हैं। या जिससे इष्ट की प्राप्ति हो रही है उससे भी राग करते हैं। मतलब इष्ट और इष्ट के साधन जितने भी हो गए उनसे राग, और अनिष्ट और अनिष्ट के साधनों से द्वेष। एक प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं। मतलब हम जिसके प्रति राग करते हैं, वो जिसके प्रति राग कर रहा है वो भी हमारे लिए क्या होता है, राग करने के लिए मतलब इष्ट हो जाता है। मूवियों को उदाहरण देते हैं, विलन का पक्ष लेते हैं, वो अनिष्ट लगता है, और इसका पक्ष लेते हैं हीरो का, तो वह हीरो जो करेगा वही सही, और हम भी हीरो को ही क्या करते हैं, उस कार्य को सही करते हैं। हीरो जितने भी साधन मिटाता है, साधन को प्राप्त करता है, तो साधन हमारे लिए भी क्या होते हैं, इष्ट हो जाते हैं। और विलन जो भी कार्य करता है वह हीरो के लिए अनिष्ट है, तो हमें भी वो क्या लगता है, अनिष्ट लगता है। तो यहाँ पर यही बता रहे कि जिनमें इष्ट की कल्पना करता है उनके साधनों में राग करता है, और जिनमें अनिष्ट की कल्पना करता है उनके साधनों में द्वेष करता है। ऐसे उत्तरोत्तर राग द्वेष करता है। मतलब जितने भी उनके रिश्तेदारों की लाइन गिनाओ, रिश्तेदारों को जो अच्छा लगता है, जैसे मामा के बेटे को ये अच्छा लगता है तो ये हमें भी अच्छा लगता है, मामा के बेटे के दोस्त को ये अच्छा लगता है तो हमें भी ये अच्छा लगता है। तो इस तरह से जितने आप उत्तर उत्तर जाओगे, आगे आगे जाओगे, और उसमें जो पक्ष रहेगा, राग का पक्ष होगा तो राग को मुख्य करेंगे, द्वेष का पक्ष हो तो द्वेष को पकड़ेंगे। ऐसे ही उत्तरोत्तर राग द्वेष करता हुआ उत्पन्न हुई जो आकुलदारू भाव से युक्त महा इच्छा उससे दुखी होता है। ऐसा तो सामान्य इच्छा का स्वरूप है। टोडरमल जी ने भी विशेष इच्छा का स्वरूप बताया है, तो वहाँ से इच्छा का स्वरूप विशेष रूप से जान लेना। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है, इच्छा करते समय कोई दुख नहीं होता है, लेकिन जब वह इच्छा पूर्ण नहीं होती है तब महाव्याकुल होता है, तब महादुखी होता है। ऐसा टोडरमल जी ने इच्छा के प्रकरण में कहा है। अंतिम लाइन देखिए, उस राग द्वेष से युक्त इच्छा 4 प्रकार से प्रवर्तती है। अनंतानुबंधी रूप, अप्रत्याख्यानावरण रूप, प्रत्याख्यानावरण रूप और संज्वलन रूप। ये जो हम ज्ञानता दृष्टा है, या जो इच्छा भी हो रही है, तो इच्छा किस कारण हो रही है, परद्रव्यस्य कर्ता आत्मा मोहोयम व्यवहारिणा, मोह के कारण आत्मा परद्रव्यों का कर्ता कहलाता है। और इच्छा होती है, ये भी क्या होती है, मोह कर्म के उदय से होती है। और यह जीव ऐसी इच्छा करके क्या करता है, अपने ज्ञान दर्शन भाव को भूल जाता है, और जो कषाय भाव अपने है नहीं उनके प्रति एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, इस प्रकार की 4 मान्यताएं उनके साथ करता है। इसीलिए जीव के कषाय भाव हो रहे हैं, ऐसा कहने में आता है। हमें क्या करना चाहिए, गाथा पढ़ता हूँ समय सार की, नादून आसाना लिखा है, तो आज अपन कषायानम पढ़ेंगे। नादून कषायानम अशुचित्तम च विवरीय भावम च दुःखस्य कारणम तिय तदो नियतिम कुणदी जीवो। इन कषाय भावों की विपरीतता को जानकर आत्म करे, इनसे निवर्तन दुख कारण मानकर। इन आश्रवों की अशुचिता विपरीतता को जानकर, इन कषायों की अशुचिता विपरीतता को जानकर हम सब करें उनसे निवर्तन दुख कारण जानकर। इस तरह से हम सभी इन कषाय भावों को जाने और जानने रूप ही उनको माने, न कि करने रूप माने। इस प्रकार यदि हम पालन करेंगे तो हमारी निश्चित ही ये 10 लक्षण पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। इस प्रकार हम सभी अपने 10 लक्षण महापर्वों को सार्थक करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात है विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।